और देखिए बड़ी खबर एक बार फिर से प्रयागराज की आपको बता दें, सामूहिक हत्याकांड में प्रयागराज में सनसनी। यहाँ पर 5 लोगों की हत्या से यहाँ पर दहला प्रयागराज। एक ही परिवार के 5 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। और देखिए तो मौके पर मौजूद पुलिस घर में दाखिल होती है, आपको नजर आई यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, तो देखिए यहाँ पर पुलिस अब फिलहाल मौके पर मौजूद हो चुकी है और यहाँ पर शवों को कब्जे में ले लिया गया है। परिवार के लोगों से, बाकी जो इनके परिवार के लोग हैं उनसे यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश है। कई थानों की फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। इसी के साथ फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। ये वो मकान है जहाँ पर एक ही कमरे में 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं। 5 लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया। पास में देखिए जो खेत खलिहान, वहां पर भी पुलिस देखिए जाकर छानबीन कर रही है। घर के अंदर भी यहाँ पर पुलिस दाखिल हुई, वहां पर भी पहुंचकर जो सबूत है, जो स्थिति उसको देखा गया। यहाँ पर रोते भी नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनके बारे में जानकारी हमारे सहयोगी देंगे परिवार के लोगों से, क्योंकि यहाँ पर पूछताछ अब होगी। परिवार का एंगल भी यहाँ पर देखा जाएगा। और देखिए प्रयागराज में जो घटना हुई है, ये परिवार कौशांबी का बताया जा रहा था, जो कि प्रयागराज में रहता था। और कौशांबी से हमारे सहयोगी यासीन भी जुड़ चुके हैं। यासीन, जो प्रयागराज का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, कौशांबी में परिवार था, वहां पर इनके परिवार के कुछ लोग होंगे, उनसे क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? वहां पर किस तरीके से परिवार ही रहता था, कितने लोग वहां पर थे, कुछ पता चल पा रहा है? शिवांगी, कौशांबी के सभी जो मृतक है रहने वाले थे और ये वहां पर नवाब के घर जो है बिजनेस करते थे। अब यहाँ पर जब इनके परिवार वालों को सूचना मिली है, परिवार वाले आनंद फानन में जो है प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं और यहाँ पर पूरा हड़कंप मचा हुआ है। ये परिवार जो है वहां पर रहकर अपने परिवार के साथ वहां पर धंधा करता था। ये हत्या कैसे हुई है, किन लोगों ने हत्या की है, किस वजह से हत्या हुई है, ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो इनके परिवार के लोग हैं वो प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। यासीन, क्या आपने परिवार वाले लोगों से बातचीत कुछ की है? उन्होंने कुछ बताया कि कोई पारिवारिक मसला तो नहीं था यहाँ पर? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो जब इनके घर वालों को इस हत्या की जानकारी मिली तो यहाँ से आनंद फानन में जो है प्रयागराज के लिए निकल गए हैं, लेकिन अभी तक जो उनके परिवार के लोग उनसे कोई बात नहीं हो सकी। यासीन, वहां पर इस मृतक जो परिवार पूरा का पूरा खत्म हुआ है, यहाँ वहां कौशांबी में कितने लोग रहते थे? वहां पर कौन कौन रहता था इस परिवार का? इनके परिवार के जो भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, ये सब यहाँ पे रहते थे। लेकिन इनके जो गांव के लोगों का कहना है कि ये यहाँ प्रयागराज में रहकर जो है अपना व्यापार करते थे और पूरे परिवार साथ राहुल वहाँ पर रहता था और वहीं पे से अपना पूरा परिवार चलाता था। ये कभी कदार जो है सिरातू आया करते थे, लेकिन इस तरह का कोई मामला था कि उनके ऊपर क्या बीत रही है इसको लेकर के कोई घर वालों की जानकारी नहीं है, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। यासीन, कब से ये पूरा परिवार प्रयागराज में रह रहा था कौशांबी छोड़कर, जिनकी हत्या कर दी गई है? ये बताया जा रहा है कि राहुल अपने परिवार साथ करीब 1 साल से वहां पर रहकर बिजनेस करता था। इसके पहले जो है इलाहाबाद की दूसरी जगह भी रहा है और ये अब किराए पर जो है मकान पर रहता था, जिसके बाद कल भी ये अपना बिजनेस के लिए निकला था बताया जा रहा है। उसके बाद रात में जो है इनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इनके बेटे बेटी, पति पत्नी सहित धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई है। अब देखने वाली बात होगी इसको किस एंगल से देख रही है और जल्दी होगा इसका। अब यासीन, जैसा कि आपने बताया कि रात में इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां पर ये इनपुट आप तक पहुंचे हैं, तो जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त क्या आसपास वहां पर कोई नहीं था? क्योंकि हमें फिलहाल दिख रहा है तस्वीरों में कि जहां पर वो घर बना है वहां पर सुनसान इलाका है। जी, ये खागलपुर गांव है, नवाबगंज थाना इलाके में आता है और ये गांव के बाहर किनारे घर है इनका। घर पे रहते थे और सभी लोग अच्छे तरीके से रहते थे, परिवार चलता था। लेकिन अचानक कल रात में घटना क्या होती है अभी तक फिलहाल कोई बता नहीं पा रहा है। पुलिस को जो है सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पर पहुंची है और अपने अलग एंगल से जांच कर रही है। वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, किस तरह से ये लोग रहते थे, क्या दिक्कत थी, किस लिए ये घटना हुई है, इसके बारे में पता करें। जी यासीन, आपने बिल्कुल जैसा कि बताया कि प्रयागराज में भी तो लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई कब होगी। ये बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, 5 लोगों की जान ले ली गई, नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है, लेकिन अब कब एक्शन होगा ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। यासीन, जरा ये बताइए कि कौशांबी में भी इस परिवार को लोग जानते होंगे जो वहां पर रहते होंगे, उन्होंने कुछ बताया कि इस परिवार के सदस्य कैसे थे और जिन लोगों की हत्या की गई, जो राहुल और उसकी पत्नी प्रीति, बच्चों की हत्या की गई, वो किस तरीके से, उनका व्यवहार कैसा था? क्या कभी लोगों को कोई शक हुआ? बिल्कुल नहीं, कौशांबी सिरातू इलाके के रहने वाले हैं
और अच्छी तरीके से इनका परिवार चल रहा था। गरीब है लेकिन ये अपना जाकर प्रयागराज के नवाब खागलपुर में जो है अपना परिवार साथ रहते थे और वहीं पे रहकर परिवार चलाते थे। ये इनका घर पे भी आना जाना था, लेकिन यहाँ पर इस तरह कोई अभी बताने को तैयार नहीं कि इनके बीच क्या विवाद था या किसी से विवाद हुआ, किसी चीज को लेकर के ये परेशान थे, कैसे इनकी हत्या हुई है, इसकी अभी जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही। बिल्कुल यासीन, देखिए तस्वीर में हम देख रहे हैं वहां पर कुछ लोग रोते हुए भी, हमें परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर घर में हत्याकांड हुआ है। तो क्या परिवार के कुछ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और कौन कौन लोग वहां से रवाना हुए हैं प्रयागराज के लिए? सिराथू इलाके की जो इनका परिवार है वो यहाँ पर जब इनको सूचना मिली थी कि इनके घर पे हत्या हुई है राहुल तिवारी के और पूरा परिवार खत्म हो चुका है, सूचना मिली तो यहाँ के जिनके परिवार के लोग हैं, चचेरे भाई हैं, इनके भाई लोग हैं, ये सभी आनन फानन में सीधा जो है प्रयागराज के लिए निकले थे और खागलपुर पहुंच चुके हैं। वहां पर अब पहुंचकर ये जो आसपास लोग रहते थे इस तरह से बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनका मोबाइल है उसके जरिए भी इसकी पता लगाया जाएगा कि किस तरह से किन किन लोगों के संपर्क रहते थे, किससे बात करते थे, लास्ट टाइम किससे बात हुई है, इसको लेकर जो है पुलिस अलग अलग एंगल से जो है निकालेगी। यासीन, वहां पर कौशाम्बी में जो परिवार के लोग थे, क्या उनसे बातचीत हुई थी कल इस घटना से पहले मृतक की या उनकी पत्नी की? अभी क्या पाना जल्दबाजी हो गया, लेकिन परिवार से जो है रोज कहीं ना कहीं बात होती थी, लेकिन अब कल बात हुई कि नहीं हुई इसको लेकर अब जब उनके परिवार से बात होगी तभी क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इनका जो परिवार है वो सिराथू से जो है प्रयागराज खागलपुर के लिए निकल चुका है और पहुंच चुका है। वहां पर जो है अब जाके वो पता कर रहे हैं कि किस तरह से ये हत्या हुई है और कौन लोग इसके पीछे हत्या करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए यासीन, और कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज तक इस पूरे मामले की चर्चा और यहाँ पर 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। कौशाम्बी में भी क्या पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है यासीन? बिल्कुल, यहाँ पे जो एसपी हेमराज मीणा है उन्होंने जो है पुलिस टीम यहाँ पर जो अधिकारी हैं सीओ उनको भेजा है और जाके वो पता कर रहे हैं कि लोग कब से रहते थे, क्या करते थे, इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, वहाँ पे कब से रह रहे हैं, इलाहाबाद में कहाँ कहाँ रहे और किन किन लोगों से ये टच में रहते थे। इसको लेकर जो है सीओ जो है क्षेत्र अधिकारी जो है वो अपना बात कर रहे हैं उनके परिवार से पहुंचकर और उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर यासीन देखिए तस्वीरें में लगातार दिखा रहे दर्शकों को किस तरीके से प्रयागराज में बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और सामूहिक हत्याकांड की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया। कौशाम्बी में यहाँ पर जो परिवार रह रहा है वो आप बता रहे कि रवाना हो चुका है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या यासीन वहां पर जो परिवार वाले हैं वो किसी तरीके की कोई कंप्लेन करते नजर आए हैं? जाहिर सी बात है कि अब 5 लोगों की हत्या की गई, पूरा परिवार खत्म हो गया। अब इनकी जो परिवार के लोग हैं वो FIR भी कराएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल अज्ञात के नाम ही कराएंगे या अगर उनको कोई जानकारी थी किसी एंगल से कि उनके परिवार के लोगों से कभी बताया होगा कि किस लोगों से वो परेशान रहता था, इसको लेकर अगर उनको किसी जानकारी होगी तो बिल्कुल जो तहरीर दी जाएगी, नामजद दी जाएगी। नहीं तो फिलहाल अभी तो FIR जो होगी वो अज्ञात के नाम से होगी, उसके बाद पुलिस जांच करेगी। 5 टीमें लगाई गई हैं जो है खुलासा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जिला है और यहाँ पर जब भी घटनाएं होती हैं, अभी इससे पहले भी 5 लोगों की हत्या होती, 3 लोगों की हत्या होती, लेकिन जल्दी से मामला खुलासा नहीं हो पाता है और पुलिस लगातार जो है प्रयास करती है, लेकिन अब 5 लोगों की हत्या हुई है। अब देखते हैं कि कितनी जल्द इन हत्यारों को पुलिस पकड़ती है। बिल्कुल ऐसे देखिए यहाँ पर अगर एक साथ 5 लोगों की जान ले ली गई तो कोई बड़ी वजह होगी जिसकी वजह से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कोई मामूली बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि पुलिस देखिए प्रयागराज में हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर छानबीन में जुटी है, लोगों से बातचीत करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यासीन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें देखिए लगातार, लेकिन भारत समाचार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक देखिए पहुंचा रहा है और कार्रवाई का भी सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि कब तक उन अपराधियों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, परिवार के 5 लोगों की जिन्होंने हत्या कर दी है। कार्रवाई का सवाल बड़ा है। 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। कौशाम्बी में जो परिवार यहाँ पर रहता है, मृतक परिवार का, वो वहां से रवाना हो चुका है यहाँ पर प्रयागराज के लिए और इसी के साथ अभी तक कंप्लेंट जो है वो कोई दर्ज नहीं की गई है। किसी तरीके की कोई पारिवारिक रंजिश की बात अभी फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे छानबीन आगे बढ़ेंगी तमाम बातें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। अभी फिलहाल पुलिस यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के साथ, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर मौजूद यहाँ पर छानबीन में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, देखिए प्रयागराज की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई यहाँ पर।
कल देर रात कहा जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद अब सुबह पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है। इन शवों को यहाँ पर बाहर निकाल कर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जाएगा। सामूहिक हत्याकांड की घटना को अंजाम देने में यहाँ पर बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। जो बच्चे पति पत्नी के थे उनको भी यहाँ पर नहीं बख्शा गया है। तो किराए का यह मकान है। आसपास देखिए आपको खेत खलिहान नजर आ रहे, सुनसान जगह पर यह मकान बना हुआ है जहाँ पर पूरा परिवार किराए पर रहता था और 1 साल से कहा जा रहा है कि प्रयागराज में ही ये परिवार रह रहा था। कौशाम्बी में पहले अपनी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के संबंध में कैसे हुई है मर्डर, अभी तक कोई इसका भारी भीड़ इकट्ठा है। नवाबगंज के खागलपुर गांव में जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। तो देखिए पुलिस के साथ लोग बार बार देखिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन जरा आपको इस जगह पर अगर नजर डालेंगे तो जहां पर ये मकान बना हुआ है वहां पर आसपास आपको पेड़ खेत यही नजर आएगा और सुनसान जगह पर ये मकान बना है। और ऐसे में अगर कोई इस घर में दाखिल होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए तो वहां पर कोई होगा भी नहीं। उस घटना को देखने के लिए आसपास कोई घर भी नहीं होगा जो यहाँ पर साक्षी बने कि वहां पर कौन किस वक्त गया, कौन किस वक्त दाखिल हुआ, परिवार के लोग वहां पर क्या कर रहे थे उस वक्त, कितने बजे आखिरी बार परिवार वालों को देखा गया है। तो कोई वहां पर बताने वाला भी नहीं, क्योंकि इकलौता मकान देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है तस्वीरों में हमें, जहां पर ये परिवार रहा करता था। आसपास कोई घर भी नहीं है, सिर्फ खेत और खलिहान और बाउंड्री वॉल और पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है इस मामले में अब और तेजी दिखा रही है। आसपास कोई बताने वाला है नहीं, तो साक्ष्य सबूत जो होंगे, जो पूछताछ में बातें सामने आएंगी, उसी के आधार पर यहाँ पर छानबीन आगे बढ़ेगी। और तस्वीर एक्सक्लूसिव देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी का ये परिवार सामूहिक हत्याकांड को दिया गया अंजाम और इसके बाद अभी भी यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मकान में रहने वाले की दुश्मनी किनसे थी, कौन यहाँ पर इस परिवार का दुश्मन बना जिसकी वजह से ये 5 लोगों की जान ले गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है, फॉरेंसिक टीम अपना यहाँ पर काम कर रही है। लोगों की भीड़ हालांकि वहां पर मौजूद है, लेकिन भीड़ घर के आसपास की नहीं होगी क्योंकि घर के आसपास कोई मकान ही नहीं बना हुआ है। कोई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर नहीं बताने वाला कि आखिरी बार परिवार को कब देखा गया था, परिवार के लोगों को यहाँ पर कब देखा गया था। तो उसके बाद अब पुलिस की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती यहाँ पर। हालांकि जिस तरीके से लोकेशन है, जिस तरीके से जहाँ पर एक घर बना हुआ है, उसे साफ जाहिर होता है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा जहाँ पर उस कैमरे की मदद से भी यहाँ पर कुछ पता लगाया जा सके। हालांकि देखना होगा कि यहाँ पर सुरक्षा के एंगल से और क्या क्या चीजें जो है वो सामने आती हैं, किस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को देखती है पुलिस, तथ्य क्या यहाँ पर सामने आते हैं, इन तमाम चीजों पर पुलिस का जोर है। भी यहाँ पर इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। कोई सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर नहीं मिल सकता है क्योंकि ये शहरी इलाका नहीं है, ये सुनसान जगह पर, काफी पिछड़ी जगह पर ये इलाका बना हुआ है, घर बसा हुआ है। यहाँ पर पुलिस अब पहुंची हुई है इस घर में हत्याकांड के बाद। तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कौन कहां से आया, कब आया, किस वक्त दाखिल हुआ, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। लोगों से हालांकि पूछताछ जरूर करेगी पुलिस। जो आसपास थोड़ी दूर पर लोग रहते होंगे, जो इस परिवार के संपर्क में रहते होंगे, तो उससे भी कुछ यहाँ पर हिंट हो सकता है मेरे पुलिस को कि किस तरीके से इस परिवार का व्यवहार था, किस तरीके से यहाँ पर परिवार रह रहा था 1 साल से। क्योंकि 1 साल से परिवार यहाँ पर रह रहा है, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, भरण पोषण करने के लिए यहाँ पर काम करते थे। और उसके बाद कौशाम्बी में इनका पूरी जो फैमिली वो वहां पर रहती थी, उस फैमिली को भी सूचित कर दिया गया है। वो भी यहाँ पर मौके पर अब प्रयागराज के रवाना हो चुकी है पहुंचने के लिए। तो सारे एंगल जो है कि करके यहाँ पर तलाशे जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कार्रवाई कब, और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार दुश्मनी किसकी क्या थी यहाँ पर इस परिवार के साथ, जिसके चलते 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पर। सामूहिक हत्याकांड जिसको अंजाम देने के बाद अभी जो है वो घटना के संबंध में छानबीन ही कर रही है। जुटाई जा रही है। सुराग ऐसा नहीं मिल पाया है, कोई ऐसी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है जिसके जरिए अपराधियों तक पहुंचा जा सके। तो सामूहिक हत्याकांड के बाद बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद उन मामलों में भी अभी तक जांच ही जारी है। तो ऐसे में ये सवाल है कि इस मामले को कब तक सुलझाएगी पुलिस, इस मामले में कार्रवाई कब करेगी पुलिस। निश्चित तरीके से जो हत्या की गई है, एक ही परिवार के 5 लोगों को जो धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा गया है, इसको पुलिस कैसे और कब तक सुलझाती, ये भी बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि पिछले अगर केसेस देखे जाए यहाँ पर सामूहिक
हत्याकांड के, तो वो वैसे के वैसे ही अभी भी अटके पड़े हैं। उन मामलों को भी पुलिस यहाँ पर सुलझा नहीं पाई है। और अब एक और बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस सामूहिक हत्याकांड की आन पड़ी है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है। बताने वाला कोई नहीं, देखने वाला आसपास कोई नहीं, इसी परिवार के लोग हैं। जो सबूत है वहां से घर से मिलेंगे पुलिस को, उसके आधार पर ही खोजबीन होगी। बाकी जो परिवार के लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज, उनसे भी यहाँ पर पूछताछ जरूर करेगी पुलिस। हालांकि पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम की मदद से यहाँ पर और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से यहाँ पर इस पूरे मामले में अभी तक छानबीन कर रही है। लोगों के क्या बयान आते हैं, मौजूदा लोगों की भीड़ भी यहाँ पर अभी आपको दिख रही है तस्वीरों में, इस घर के आसपास यहाँ पर उन लोगों से भी यहाँ पर पुलिस जो अब तक सवाल जवाब कर रही होगी। टीमें मौजूद हैं, लेकिन सुलझेगा कब ये घटनाक्रम, इस पर नजर रहेगी। 5 हत्याओं से दहल गया नवाबगंज का ये गांव, जहां पर हत्याकांड हुआ है। घटना के संबंध में कैसे हुई है मर्डर, अभी तक कोई इसका तो इस घटनाक्रम को लेकर, इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर अभी तक कोई भी बात क्लियर होती नजर नहीं आ रही है। भले ही मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद हो, लेकिन अभी पुलिस का कहना है इस पूरे मामले को देख रहे हैं, निपटा रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। लोगों को देखिए वहां से दूर रहने के लिए भी यहाँ पर पुलिस टीम कह रही, जो लोग वहां पर मौजूदा भीड़ के रूप में मौजूद है उनसे वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। तो भी फिलहाल इस घर में पुलिस का डेरा है। यहाँ पर पुलिस जो है इस घटनाक्रम के बाद तमाम तथ्यों को देख रही है। घर के अंदर दाखिल होती पुलिस, बाहर देखिए यहाँ पर पुलिस की जो संख्या है, पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो आपको काफी अधिक संख्या में नजर आ रही है। घर के अंदर भी पुलिस मौजूद है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पर मौजूद है और उसके मदद से यहाँ पर इस केस को सुलझाने की कोशिश। और घर के आसपास देखिए येलो कलर की पट्टी भी लगा दी गई, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उसके अंदर अब उस लाइन के अंदर कोई अब पहुंच नहीं सकता है, नहीं बाहर का, नहीं बिना परमिशन के पुलिस के कोई परिवार का ही। तो अब देखना होगा जब परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैसे उनसे यहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, क्या कुछ एंगल आता है, चोरी की घटना थी, पारिवारिक रंजिश थी या फिर क्या कोई और वजह थी, क्या कोई दुश्मनी थी, इसको यहाँ पर देख रही है पुलिस टीम। इसका भारी भीड़ इकट्ठा है। नवाबगंज के खागलपुर गांव में जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तो एक शख्स जिसकी जानकारी राहुल, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, पत्नी की उम्र 38 साल, बच्चों की उम्र 12, 7 और 5 साल की बताई जा रही है। तो इन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। एक ही बेड पर यहाँ पर तीनों की लाश जो है वो बरामद की है घर के कमरे से यहाँ पर पुलिस से, यानी कि उस तस्वीर से भी साफ होता है कि पहले इन 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया, फिर उसके बाद एक ही बेड पर इन 5 की डेड बॉडी को छोड़ दिया गया और उसके बाद वहां से अपराधी जो है वो फरार हो गए हैं। यानी कि इस घटना को अंजाम देने के बाद काफी वक्त मिला उन्हें। घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के संबंध में कैसे हुई है मर्डर, अभी तक कोई इसका भारी भीड़ इकट्ठा है। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मैं उसी इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि वही घर है जिसमें पूरा परिवार अकेले रहता था, जिसमें से माँ, पिता और उनके 3 बच्चे थे। उनके धारदार हथियारों से बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर अब हत्या की वजह क्या रही है, हत्यारे कौन रहे हैं, उनकी सबकी जांच पड़ताल कर दी गई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हत्या की जैसे सूचना मिली, आसपास के ग्रामीण भी यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। ये गंगापार इलाका है जहाँ पर ऐसे एक सामूहिक हत्या नहीं, करीब आधे दर्जन से अधिक ऐसे सामूहिक हत्या हो चुकी है, जिसका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। नवाबगंज के खागलपुर गांव में जानकारी अभी प्राप्त हो रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। मौके पर आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। नवाबगंज के खागलपुर गांव में अभी खबर ये मिल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर एक ही परिवार के 5 जुटे हुए हैं। यहाँ पर फोरेंसिक टीम वाले सब पहुंच चुके हैं। देखते हैं घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के संबंध में कैसे हुई है मर्डर, अभी तक कोई इसका भारी भीड़ इकट्ठा है। नवाबगंज के खागलपुर गांव में
जानकारी अभी अभी प्राप्त हो रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। मौके पर तो सामूहिक हत्याकांड हुआ है संगम नगरी में। इस हत्याकांड को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हत्याकांड के पीछे कौन है, किसकी साजिश है और क्या कारण रहा है, इन तमाम तथ्यों को देख रही पुलिस 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। यानी कि परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई है, जिसमें 3 बच्चे और 2 यानी कि माता पिता भी उसमें शामिल है। अब तस्वीर जारी की किस तरीके से वहां से सामने आ रही, 2 तस्वीरों पर आप गौर कीजिए जरा। एक तरफ घर में दाखिल होती पुलिस घटनाक्रम के बाद, वहीं एक तरफ वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जो परिवार है वो आपको मृत नजर आ रहा है। बेड पर पड़ा परिवार, ये एक साथ डेड बॉडी को देखिए बेड पर छोड़ दिया गया है। पत्नी और बच्चों की यहाँ पर लाश देखी गई है। और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, यहाँ पर कोई ताजा अपडेट मिल पाई है, कोई जानकारी पुलिस ने अभी तक यहाँ पर साझा की है? भागलपुर गांव में पुलिस ने भी हालात जारी हैं। मौके पर पुलिस बल पीछे कोई रंजिश तो नहीं है, लोग पहुंचे आपकी आवाज क्लियर पहुंच नहीं पा रही, दोबारा हम आपसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे। बड़ी खबर देखिए दिखा रहे दर्शकों को हम, जहां पर ये बड़ा घटनाक्रम और अभी